हमारी आवाज़ पेश करता है ताज़ा तरीन खबरों की आवाज़ बुलेटिन। चीन में यात्री जहाज़ दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हुई। चीन के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत गुइझोउ में एक यात्री जहाज़ के नदी में पलटने की दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। मोहसिन फ़खरीज़ादा की हत्या में नया मोड़, रिमोट मशीन गन से हुई थी हत्या। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फ़खरीज़ादा की हत्या रिमोट कंट्रोल वाली मशीन गन से की गई थी। एक रिपोर्ट में ये वाज़ेह हुआ है। विश्व में कोरोना से 22 करोड़ 81 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित। विश्व भर में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22 करोड़ 81 लाख हो गई है और अब तक इसके कारण 46.85 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 5 साल पहले भारत में पकड़ा गया था काबुल एयरपोर्ट का आत्मघाती हमलावर, सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर। अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पर अगस्त में भीड़ के बीच विस्फोट कर खुद को उड़ा देने वाला आत्मघाती हमलावर की पहचान 5 साल पहले भारत में गिरफ्तार एक संदिग्ध अफगानी आतंकवादी के रूप में किए जाने के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाको चौबंद कर दी गई है और सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया है कि इस रिपोर्ट के बाद देश भर में पुलिस और सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आत्मघाती हमलावर इस विस्फोटों को अंजाम देने के लिए भारत आया था और गिरफ्तार करने के बाद उसे अफगानिस्तान भेज दिया गया था। सक्रिय मामलों की दर 1% से नीचे। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तुलना में इस महामारी को मात देने वालों की संख्या अधिक होने से सक्रिय मामलों की दर 1% से नीचे आ गई है। वहीं रिकवरी दर में बढ़ोतरी जारी है। खिलाड़ियों ने कोविड के अंधकार में आशा की किरण दिखाई। नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्थानीय स्तर पर दिव्यांग खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए कहा है कि कोविड महामारी की निराशा के अंधकार के बीच खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने मानवता को आशा की नई किरण दिखाई है। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण आज। चरणजीत सिंह चन्नी को आज पंजाब कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब वो राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। राहुल ने दी चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। चन्नी के राज में सुरक्षित नहीं रहेंगी महिलाएं, भाजपा का आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस द्वारा पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत चरणजीत सिंह चन्नी के चरित्र पर उंगली उठाते हुए रविवार को कहा है कि श्री चन्नी महिला अधिकारी को आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोपी रहे हैं और उनके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। देश में अपमान की बढ़ती घटनाएं दर्दनाक हैं। महिलाओं के प्रति नज़रिया बदलने की ज़रूरत। डॉक्टर आयशा नाज मेहदी। देश में महिलाओं के अपमान की बढ़ती घटनाओं, विशेषकर हैदराबाद में 6 साल की बच्ची के साथ अपमान और हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य ने कहा है कि राज्य सरकारों को इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा क्योंकि इससे देश की बदनामी होगी। हर राज्य से महिलाओं और लड़कियों के अपमान की भयावह घटनाएं होती हैं। यह न केवल महिलाओं के लिए बल्कि देश के लिए भी कोई अच्छा शगुन नहीं है, ऐसा डॉक्टर आयशा नाज मेहदी ने कहा। स्पेशल सेल ने त्रिलोचन सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी को जम्मू कश्मीर से किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जम्मू कश्मीर विधान परिषद के पूर्व सदस्य एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के मुख्य आरोपी हरमीत सिंह को रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत, 9 घायल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हैं। रविवार को बस्तर के कोंडागांव तहसील के बोरगांव में यह हादसा हुआ। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने बताया कि 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है जबकि 9 घायलों को अस्पताल ले जाया गया है जिसमें कुछ की हालत गंभीर है। हादसे की वजह को लेकर जांच जारी है। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने उतारी पदाधिकारियों की नई फौज, जारी की नई लिस्ट। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश इकाई में बड़ा बदलाव किया है और तीनों उपाध्यक्ष सहित कई अतिरिक्त पदाधिकारियों की नई नियुक्ति की है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इन तमाम पदाधिकारियों की लिस्ट को जारी कर दिया गया है। पार्टी की ओर से बयान में
कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश के लिए 3 उपाध्यक्ष और महासचिव को नियुक्त किया है। इसके साथ ही 11 अतिरिक्त महासचिव और 28 सचिव को यूपी के लिए नियुक्त किया गया है। बता दें कि कांग्रेस ने इससे पहले मार्च माह में 69 पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। लोगों के सवालों का जवाब देना होगा योगी सरकार को, प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट। उत्तर प्रदेश प्रभारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ये लोगों के सवालों से बचती है और लोगों के सवालों का जवाब कभी नहीं देती है। वाड्रा ने ट्वीट किया है कि यूपी सरकार को 4.5 साल में लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन नहीं, सिर्फ झूठ और झूठ। लाखों रिक्त पदों को नौकरी न देकर और भर्ती को निलंबित करते हुए यूपी सरकार किसानों को गन्ना, गेहूं, धान, आलू की सही कीमत देने, बिजली की कीमतें कम करने, मुद्रास्फीति को रोकने में विफल रही है। सपा बसपा कांग्रेस की नज़र में योगी के दावे झूठों का पुलिंदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में किए गए विकास के दावों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने एक सुर में कहा है कि गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से जनता बेहाल और परेशान है। जाली नोटों का धंधा करने वाली अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की महिला मालदा से गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS ने जाली नोटों का धंधा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की वंचित 50,000 रुपये की इनामी महिला को आज पश्चिम बंगाल के मालदा से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है। AIMIM कार्यकर्ताओं की महानगर कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक संपन्न। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महानगर गोरखपुर की एक कार्यकर्ता बैठक महानगर के कैंप कार्यालय रसूलपुर में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी को मजबूत बनाने हेतु कई अन्य मामलों पर चर्चा किया गया। दिव्यांगों की सहायता करना मानव जीवन का सबसे पुनीत कार्य, विनय शंकर त्रिपाठी। बड़हलगंज ब्लॉक मुख्यालय पर दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग गोरखपुर के तत्वावधान में ट्राईसाइकिल व कृत्रिम अंग वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में चिल्लूपार बसपा विधायक विनय शंकर त्रिपाठी ने उपस्थित होकर 55 दिव्यांगजनों में ट्राईसाइकिल व कृत्रिम अंग वितरण किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की सहायता करना मानव जीवन का सबसे पुण्य। डेरवा की धरती को किया गौरवान्वित, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में जीता कांस्य पदक। बड़हलगंज ब्लॉक के डेरवा रामनगर डुमरी के सत्येंद्र यादव ने अमेठी में राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। बस्ती के कुआनो नदी में 2 व्यक्ति डूबे। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मूड घाट के समीप कुआनो नदी में रविवार को नौका विहार करते हुए 2 व्यक्ति डूब गए, जिनकी तलाश गोताखोरों द्वारा किया जा रहा है। गायकवाड़ का लगातार चौथा अर्धशतक, चेन्नई ने मुंबई को दी मात। सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की नाबाद 88 रनों की शानदार पारी से चेन्नई सुपर किंग ने पावर प्ले की लड़खड़ाहट से उभरते हुए IPL के दूसरे चरण के पहले मुकाबले में रविवार को 20 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया और फिर मुंबई को 8 विकेट पर 136 रन पर रोककर 20 रनों से मुकाबला जीत लिया। IPL के बाद बेंगलुरु की भी कप्तानी छोड़ देंगे विराट। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने संयुक्त अरब अमीरात में चल रहे मौजूदा IPL के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी छोड़ देने की बात कही है। विराट ने इस सप्ताह के शुरू में घोषणा की थी कि UAE और ओमान में अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप के बाद वो भारत की T20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे।